नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं स्क्वायर रूट निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका देने वाला हूं। ऐसे एक तरीका आप पहले से जानते होंगे, लेकिन उससे भी आसान ऐसा जादुई ट्रिक देने वाला हूं जो कि आप आज कह उठेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आप सभी बच्चे दिल थाम के बैठिए और पेन पेपर लेके जरूर बैठ जाइए, क्योंकि ये जो तरीका होगा इतना यूनिक है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे जानने से पहले एक बात जानिए। जब मैं स्क्वायर रूट बता रहा था, जब मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया था, तो क्या बताया था बेटा? जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं? या तो बेस 50 पर सोचते हैं या बेस 100 पे सोचते हैं। अरे सोचते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 04। अरे हुआ कि नहीं? अब 2 ज्यादा है तो इसमें 2 जोड़ दो तो 104 हो गया। याद कीजिए, मैं स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट पहले बता चुका हूं। अगर हमसे पूछे कि बताइए 97 का स्क्वायर क्या है, तो बेस 100 लेता हूं बेटा, तो 100 से कितना कम है? 3 का, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 09। हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है कि नहीं? अब चूंकि 3 कम है तो इसमें 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 94। अगर बोल देगा 84 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है? 16। 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अब 16 कम है तो इसमें 16 घटा दो। जब हम 16 घटाएंगे तो क्या होगा? 68 होगा। कितना होगा? 68 होगा। अरे होगा कि नहीं? अरे क्लियर है? अब यहाँ 2 डिजिट रह सकता है तो इसे आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 7056 होगा। अरे यस और नो? तो इसी प्रकार आपका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। एक बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा, किसी भी संख्या का जो स्क्वायर रूट है, आपको देखना है अंतिम 2 डिजिट। आपको देखना है अंतिम 2 डिजिट। ठीक है? हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अंक का स्क्वायर 50 माइनस 7 का स्क्वायर, 50 प्लस 7 का स्क्वायर, 100 माइनस 7 का स्क्वायर और 100 प्लस 7 का स्क्वायर, 100 प्लस 7 का स्क्वायर, इसका जो अंतिम 2 डिजिट होगा वो हमेशा सेम होगा। हमेशा सेम होगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, फिर से सुन लीजिए, पहले इसे फिर से सुन लीजिए। कोई भी अंक है, कोई भी अंक है, मान लीजिए 9 है, इसका जो स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट होगा, तो 50 माइनस 9 कर लीजिए, 41 स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट है, 50 प्लस 9 60 स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट है, 100 माइनस 9 91 स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट, 100 प्लस 9 109 स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट। सभी का अंतिम डिजिट क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और देखिएगा स्क्वायर रूट सभी संख्या का चुटकी में निकालने वाले हैं। ठीक है? कुछ मैं लाइव क्वेश्चंस लिया हूं और से देख, एक क्वेश्चन एनटीपीसी का है। तो ये देखिए, रूट है 14288, अंतिम 2 डिजिट को देखिए और कुछ नहीं करना है। तो सोचिए 84 किसके अंत में आता है? कौन सा संख्या, किसका स्क्वायर जानते हैं जिसके अंत में 84 आता है? तो आप बोलोगे सर 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484 हो। अरे ये सुनो, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके अंत में या तो 22 होगा, या 50 माइनस 22, 50 माइनस 22 28 होगा, या 50 प्लस 22 72 होगा, या 100 माइनस 22 78 होगा, या 100 प्लस 22 122 होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? तो हमेशा एक बात, माने अंतिम 2 डिजिट ही देखना है। तो एक बात देखिए, इसके अंतिम 2 डिजिट इनमें से कोई एक है। तो देख रहे हैं 22 कहीं पर नहीं है, 22 आपका कहीं नहीं है, 28 भी कहीं नहीं है, 72 भी कहीं नहीं है, और आपका 78 यहां दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो गया बेटा? करेक्ट होगा। मैं बताऊंगा कि पहले हम लोग क्या सोचते थे और अब हम लोग क्या सोच रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा,
आपको ये देखना है अंतिम 2 डिजिट, बस अंतिम 2 डिजिट। ये 84 किससे आता है, किस संख्या के वर्ग में आता है? तो आप बोलोगे सर 22 के। तो हमें 22 को बेस बनाना है, तो जो अंतिम 2 डिजिट होगा स्क्वायर रूट का, या तो 22, 50 माइनस 22, 50 प्लस 22, 100 माइनस 22, 100 प्लस 22, यही कुछ हो सकता है। तो कौन सा हो गया बेटा? 78 वाला ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाए, इसे देखिए, इसका वर्गमूल देखिए, आरपीएफ का है इसका वर्गमूल। तो हमें बोला है बच्चा √51981 अंतिम 2 डिजिट। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये 21 का स्क्वायर होता है 441। तो अंतिम 2 डिजिट जो होगा या तो 21 होगा, 50 माइनस 21 29 होगा, 50 प्लस 21 71 होगा, 100 माइनस 21 79 होगा, या 100 प्लस 21 121 होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या क्या ऑप्शन है। तो 21 भी दिया हुआ है, 29 भी दिया हुआ है, 71 और 79 नहीं दिया, ये दोनों चला गया, खत्म। अब इन दोनों में सही कौन? तो अब आपको क्या देखना है, ये गौर कीजिए। यहां पर देखिए 4 अंक, यहां पर क्या देखिए बेटा 4 अंक, यहां पर क्या देखिए 4 अंक। तो सबसे पहले बात ये देखिए, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। तो ये जो यहां पर है ये 51 है, तो इसके पास है कि इसके नजदीक है? आप बोलोगे सर इसके नजदीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। आपको थोड़ा सा और क्या होना है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंतिम 2 डिजिट मिलाना है, थोड़ा सा और ध्यान देना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 41 है, ये 21 के स्क्वायर में आता है, तो अंतिम डिजिट या तो 21 होगा, या 50 माइनस 21 50 प्लस 21 71, 100 माइनस 21 79, यही सब में कुछ होगा। अरे क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक ऑप्शन है 21 और 29, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब देख रहे हैं इन दोनों में सही क्या है, तो हम देख रहे हैं दोनों ऑप्शन मिल रहा है। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये 49 के आसपास है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ए होगा, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वर्गमूल 64009। तो बताइए ये जो है या तो 03 होगा, या 50 में से 3 गया तो 47 होगा, 50 प्लस 3 53 होगा, 100 माइनस 3 97 होगा, और 100 प्लस 3 103। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। 03 भी दिया हुआ है, 53 भी दिया हुआ है, 47 भी दिया हुआ है, ये खत्म हो गया। अब इन तीनों में कौन सा आंसर सही है? अब देखिएगा, यहां बचा है 640। तो अब आप अंतिम डिजिट, सिर्फ अंतिम को देखिए, अब सिर्फ अंतिम को देखिए। ये 640 जो है, पहले तो ये पता चल गया या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो डी होगा। ठीक है, अब अंतिम डिजिट को हटा दीजिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, इसका देखिए, इसका जो रूट होगा, अंतिम 2 डिजिट को छोड़ के इसका जो रूट होगा, ये लगभग 625 के आसपास है ना जी, 25 के आसपास है। क्या इसका रूट 25 से कुछ ज्यादा होगा? 25 से कुछ ज्यादा होगा, तो इससे मिलता जुलता कौन सा है? ऑप्शन। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? यहां तक का तो पता चल गया। अब जो शेष डिजिट है उसको देखिए, 640 का रूट 80 हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ अंतिम डिजिट को छोड़ करके शेष को देखिए, ये तो अंतिम डिजिट मिलाने का तरीका है। तो 640 का रूट जब भी होगा ये 25 के आसपास होगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये आपका ऑप्शन बी में ही है आपका। यहां पर तो इसका तो हो जाएगा 6400। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन। 90 का वर्गमूल क्या है? तो एक बात मैं जान रहा हूं, 90 का जो भी वर्गमूल होगा वो आपका, जब हम 100 जानते हैं तो 100 का वर्गमूल होता है 10, और इससे पीछे 81 का वर्गमूल, इससे पीछे 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। तो इन दोनों के बीच हमारा 90 लाइक करता है कि नहीं? तो 90 का जो वर्गमूल होगा वो किसके किसके बीच होगा? 9 और 10 के बीच होगा। तो अब आप बताएं ये जादुई तरीका है कि नहीं? क्या आपने ऐसा तरीका कभी देखा है? अब मैं एक और वीडियो ला दूंगा कि किसी भी संख्या का दशमलव में भी कैसे आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे √5, तो √5 का वर्गमूल लगभग में हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका अलग ला दूंगा ताकि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। याद रखिएगा, कैलकुलेशन का शॉर्टकट एक साथ नहीं होना, छोटे छोटे
वीडियोज में होना चाहिए। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी और थ्योरी के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए। लव यू ऑल। और अच्छा लगे तो प्लीज इसे दबा के जरूर शेयर कर लीजिए।